अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद बलोच है। मैंने तकरीबन 1 महीने पहले अपना चैनल फार्मासिस्ट सईद बलोच के नाम से शुरू किया था, जिसका बुनियादी मकसद अपने देखने वालों को उनकी अद्वियात के बारे में और उनकी सेहत के बारे में बुनियादी मालूमात आम फहम ज़बान में फ़राहम करना है। इसके इब्तदाई वीडियो सारे बलूची ज़बान में हैं। कुछ दोस्त अहबाब के मशवरे से ख़ास तौर पे आबिद लियाकत साहब और डॉक्टर सग़ीर बलोच साहब के कहने पे मैं इसमें उर्दू के भी वीडियोस शामिल करूँगा इंशाअल्लाह। मैं अपना तारुफ़ करा दूँ। मैंने 1997 में कराची यूनिवर्सिटी से B.Pharm किया है और उसके बाद मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची ज्वाइन किया था और वहाँ मैंने 2001 तक काम किया है मुख्तलिफ़ शोबों में। इंग्लैंड में 2001 और 2007 के दरमियान पढ़ाई के साथ मैंने जेरियाट्रिक केयर यानी उम्र रसीदा अफराद की देखभाल के शोबे में काम किया है। 2007 में मैं कनाडा आ गया था और यहाँ पे मैं एक कम्युनिटी फार्मेसी में मैनेजर हूँ। मैंने डायबिटीज़ यानी ज़ियाबीतिस में स्पेशलाइजेशन किया है और साथ में मैं यहाँ एल्डरली केयर यानी जेरियाट्रिक केयर फार्मेसी में भी मेरा काम का तजर्बा है। मैं कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ कनाडा में जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है और अपना प्रिस्क्रिप्शन यानी अद्वियात जो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है, लिख के देता है उसके मर्ज़ के लिए, वो जब फार्मेसी में जाता है तो फार्मेसी में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जिसमें मरीज़ की तमाम मालूमात मरीज़ के बारे में, उसकी उम्र, उसका वज़न, उसके कौन कौन सी बीमारियां उसको हैं वो और कौन सी दवाइयों पे है, वो सब उसमें लिस्टेड होती हैं। और मरीज़ जब अपनी दवाइयां जब फार्मेसी को प्रिस्क्रिप्शन देता है तो जब फिल करता है फार्मासिस्ट उनको, उसके बाद वो मरीज़ की काउंसलिंग करता है, उसको बताता है कि इन दवाइयों को किस तरह से इस्तेमाल करना है और उसको चेक करता है फार्मासिस्ट के क्या ये दवाइयाँ इसकी उम्र, इसके वज़न, इसकी बाकी बीमारियाँ और इसकी दूसरी अद्वियात जो वो इस्तेमाल कर रहा है उनके साथ कोई ऐसा इंटरेक्शन तो नहीं है उसकी, यानी उनको साथ लेने से या इन दवाइयों के इस्तेमाल से इस मरीज़ को कुछ नुकसान का एहतमाल तो नहीं है। ये फार्मासिस्ट की स्पेशलिटी है। तो पाकिस्तान में जो कम्युनिटी फार्मेसी का जो कंसेप्ट जो मुझे पता है वो ये कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवाइयाँ लिख के देता है, आप मेडिकल स्टोर से जाके वो दवाइयाँ ख़रीद के ले आते हैं। बाज़ औक़ात मुमकिन है कुछ लोग अपनी दवाइयाँ डॉक्टर को दिखा दें, लेकिन ऐसा कम होता होगा मेरे ख़्याल में। तो इस चैनल का मेरा मकसद एक ये भी है कि लोगों को अपनी दवाइयों के बारे में पता हो कि वो कौन सी दवाई क्यों ले रहे हैं और कब से ले रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें वो मेडिकल स्टोर जाते हैं और उनकी फार्मेसी या जहाँ से वो अपनी दवाइयाँ ख़रीदते हैं वो कोई उनका रिकॉर्ड, कोई डेटा वो अपने पास नहीं रखते हैं, तो मरीज़ को ख़ुद रखना चाहिए। वो ख़ुद अपनी एक फ़ाइल बनाए जिसके अंदर वो तो अद्वियात के अपने नाम लिखे और वो लिखे कि कौन सी तारीख़ को ये दवाई उसने लेनी शुरू की थी, उसका डोज़ क्या था और वो दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा वो कैसे ले रहा है, और उसमें अगर मज़ीद फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में कोई तब्दीली आती है तो वो लिखे। और जब भी वो डॉक्टर के पास जाए तो वो लिस्ट अपनी साथ में लेके जाए, ताकि डॉक्टर के पास जो लिस्ट है और जो दवाई मरीज़ जो मेडिकल स्टोर से ख़रीदा है वो डॉक्टर देख सके कि आया ये मेडिकल स्टोर से वही दवाई मरीज़ ले रहा है या कोई गलती से कोई दूसरी दवाई दे दी है। क्योंकि हमको पता है कि मेडिकेशन एरर्स के बारे में कि फार्मेसियों में बाज़ औक़ात गलत अद्वियात भी डिस्पेंस कर दी जाती हैं, ख़ास तौर पे यानी पाकिस्तान में जहाँ पे रेगुलेटेड नहीं है प्रोफेशन, यानी कोई भी आदमी मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाता है। ऐसा शायद तमाम केसेस में शायद ऐसा ना हो, क्वालिफाइड लोग भी हों जो प्रिस्क्रिप्शनों को चेक करते हों, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादातर ऐसा ही है। ख़ास तौर पे जो लोअर इनकम के एरिए हैं जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ मेडिकल स्टोर्स ही हैं, वहाँ पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट बैठ के इन तमाम चीज़ों को नहीं देखता है अमूमन। मैंने अपनी करियर की शुरुआत आगा खान हॉस्पिटल में की थी, जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है प्रोफेशनली, कि जिस लेवल की टेक्नोलॉजी और जिस लेवल की फार्मेसी प्रैक्टिस वहाँ की जाती थी, आज तक इन ममालिक में जहाँ मैं आप काम कर रहा हूँ
वो शाज़ी देखने में आती है। ख़ास तौर पे जहाँ कम्युनिटी फार्मेसी में मैं काम करता हूँ, ओंटारियो प्रोविंस में, यहाँ पे हम फार्मासिस्ट, हमको लेबॉर्ट्री डाटा एक्सेस नहीं है हमारे पास। यानी मेरे पास अगर मेरा कोई ज़ियाबतीस का मरीज़ आता है और मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारा A1C क्या था, तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज कैसा है, तो कहता है डॉक्टर ने कहा था ठीक है, उसको नहीं पता। तो एज ए फार्मासिस्ट मेरे पास वो एक्सेस नहीं है। कुछ सूबे ऐसे हैं, खास जैसे अल्बर्टा, वहाँ पे फार्मासिस्ट के पास ये एक्सेस है। हम इस इंतज़ार में और उम्मीद में हैं कि यानी जल्द ये लोग इसको तब्दील करेंगे और हमें एज ए फार्मासिस्ट हमको ये एक्सेस मिलेगा ताकि हम बेहतर केयर अपने पेशेंट की कर सकें। लेकिन आगा खान हॉस्पिटल में 1997 में ये चीज़ मौजूद थी कि जब मरीज़ की प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आता था तो हम लैब जाके सारे उनके डायग्नोस्टिक एज ए फार्मासिस्ट हम जाके देख सकते थे। तो इस तरह से हमारी ट्रेनिंग हुई थी और इस फार्मेसी की बुनियाद लतीफ़ शेख साहब ने रखी थी 1985 में, और अपने साथियों के साथ उन्होंने यानी हॉस्पिटल फार्मेसी की बुनियाद पाकिस्तान में रखी थी। और अब वो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन हेल्थ के मेंबर हैं और हमें उम्मीद है कि वो कम्युनिटी फार्मेसी में बुनियादी तब्दीलियां लेके आएंगे जिससे मरीज़ों को फ़ायदा होगा। और वो प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट के। तो हमें बहुत उम्मीदें उनसे कि वो अपनी टीम के साथ, जिस तरह से आगा खान में उनके पास बेहतरीन लोगों की टीम थी, उन्होंने फार्मेसी को डेवलप किया, इसी तरह से वो मुल्क में ख़ास तौर पे सिंध में जहाँ पे वो हैं वो तब्दील करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी को। अपने इस चैनल में मैं बुनियादी सेहत की बातें आप लोगों को बताऊंगा। मेडिकेशन एरर क्या होते हैं, उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, और एज ए पेशेंट हमें क्या देखना चाहिए जब हम डॉक्टर के पास जाएं, तो हमें जब प्रिस्क्रिप्शन मिले तो उसके बाद हम क्या करें, और ब्रांड नेम मेडिकेशन क्या होती हैं, जेनेरिक नेम मेडिकेशन क्या होती हैं, पाकिस्तान में किस तरह से प्रैक्टिस हो रहा है, और यहाँ कनाडा में किस तरह से प्रैक्टिस हो रहा है। क्योंकि जो ज़्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ का है, तो मैं उसको कंपेयर करूँगा पाकिस्तान के साथ। और इसमें जो दोस्त अहबाब जो इसमें देखें और जिनको पता हो तो वो मुझे गाइड भी कर सकते हैं, और मैं फिर अपडेट्स में वीडियोस में अपने लोगों को ये भी बताऊँगा इंशाल्लाह। तो मैं अपने अगली वीडियोस में हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशार खून, मेरे ख्याल में उर्दू में यही कहते होंगे इसको, मेरी तस्दीक कर दीजिएगा अगर ये गलत हो, और ज़ियाबीतस यानी शुगर के बारे में, उनकी बुनियादी दवाइयाँ क्या हैं, और शुगर उसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, किसको कहते हैं कि तुमको ज़ियाबीतस है और आपको है और आपको नहीं है, तो शुगर लेवल क्या होने चाहिए, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और कैसे जो लोग डायबिटीज़ से डायग्नोज हो जाते हैं वो उससे 3-4 साल बल्कि 5 साल पहले उनको डायबिटीज़ शुरू हो चुकी होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता। ख़ास तौर पे जिन फैमिलीज़ में डायबिटीज़ होती है, जैसे वालिद साहब को या वालिदा साहिबा को या भाइयों बहनों में किसी को ज़ियाबीतस है, तो उस फैमिली में ख़ास तौर पे 40 साल के बाद बाकी भाई बहनों को भी इसके होने का ख़तरा हो सकता है। तो किस तरह से उसको अवॉइड किया जा सकता है, यानी आप क्या करें, आप क्या प्रिकॉशन लें ताकि आपको डायबिटीज़ ना हो। और अब तो लेटेस्ट साइंस हमें ये बताती है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ है और वो दवाइयाँ ले रहा है, तो वो अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, यानी क्या खाता पीता है, किस तरह से वर्जिश करता है नहीं करता, इन चीज़ों के साथ वो अपनी अद्वियात की डोजेज़ कम, बल्कि हत्ता बाज़ औक़ात में ये भी मुमकिन है कि वो दवाइयाँ उसकी बंद हो जाएं। मेरे पास ऐसे मरीज़ हैं जो 200-300 यूनिट इंसुलिन पे थे और अब उनकी इंसुलिन बंद हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने खाने पीने में और अपनी किस तरह से वो यानी डेली लाइफ उनकी जो रूटीन है वो तब्दील करके ये चीज़ें वो अचीव कर सकें। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में आपको मैं मज़ीद इन चीज़ों के बारे में, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के बारे में और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आने वाली वीडियोस में बताऊँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।